हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। दिवाली आप लोगों की बहुत बढ़िया से गई होगी। तो आज है विश्वकर्मा डे। हैप्पी विश्वकर्मा डे। आप सभी को विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी अपना ससुराल। हम जा रहे हैं अपने गाँव। तो हम लोग तो कुछ खा नहीं सकते, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बेटे से छुप के खा रही है। क्योंकि हम लोग बेटियां खा सकती हैं ना, बेटा खा सकता, हम लोग कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ चाय पी के जा रहे हैं। लेट हो गए हैं, है ना, इसकी वजह से। ये मैडम उठ ही नहीं रही और इसके पापा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोगों को अपना गाँव भी दिखाऊंगी। बाय बाय। ये सारा सामान पैक कर लूंगी मैं। तो अभी देखिए, मैंने सबसे पहले ये डिब्बी में चावल रख रही है। ये कच्चे चावल है और इन सभी चीज़ों को एक लिफाफे में मैं लेके जाऊंगी ताकि एक साथ ही ये सारा सामान आ जाए। और मीठी खिल्ले का एक पैकेट है, माचिस है, मोमबत्ती, और ये 2 डोलू रेडी करूंगी। एक डोलू में तो देखिए मैं अभी है ना ये बत्तियां डाल लूंगी जो हम जोत में यूज़ करते हैं, और इसमें देसी घी डाल के लेके जाऊंगी। क्योंकि हमारे वहाँ पे है ना, जब माथा टेकते तो होम दिया जाता है, तो देसी घी में डाल के ये बत्तियों के साथ होम दिया जाता है। तो है ना, देखिए इस तरह से रेडी करके घर से ही लेके चली जाऊंगी। वैसे तो अभी वहाँ पे भीड़ होती है, मगर आज हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि दिवाली के दिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हम 1:30 के करीब सोए थे, तो सुबह उठने में दिक्कत हो गई थी। तो ये हमारे गाँव जाया जाता है मस्या के दिन। तो इस बार है ना, दिवाली से नेक्स्ट डे विश्वकर्मा डे के दिन मस्या थी, तो हम मस्या के दिन अपने गाँव जाते हैं बड़बड़ेरों को मत्था टेकने के लिए। और देखिए ये कच्चा दूध साथ में लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके पानी डाल लेंगे, और इससे हमें वहाँ पे है ना उनका माथा टेका जाएगा। और ये सारी चीज़ें रेडी कर लूँगी। और देखिए जो सांझी पूजा में मैंने बरोटा बनाया था और एक मैंने रख लिया था ना, वो सूरज आज इनका भी विसर्जन करेंगे। और ये पाथियाँ जो सांझी पूजा में गोबर बचा था और उसके बाद दशहरे में बचा था, मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैंने उपले बनाए हैं। तो इनमें से भी है ना मैं 3-4 उपले साथ में लेके जाऊँगी, क्योंकि होम देने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। और अभी है ना थोड़ी ठंड का मौसम हो गया, और वहाँ पर अगर पड़ी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं ना हम, तो वो गीली होती हैं, तो थोड़ी होम देने में दिक्कत होती है। देखिए इस तरह से मैं ये डिब्बे में पैक करके ये सारा सामान ले जाऊंगी। और जिनका विसर्जन करना है सूरज जी का, तो वो भी हम है ना साथ में ही लेके जाएंगे। तो जाते टाइम इनका विसर्जन कर देंगे। और हम लोग देखिए अभी रास्ते में हैं, और जिस नहर में हम विसर्जन कर रहे थे ना, वहाँ पे इस बार पानी नहीं था। तो हस्बैंड बोल रहे थे जब मैं लुधियाना जाऊँगा तो रास्ते में जाते टाइम मैं विसर्जन कर दूंगा सूरज जी का। तो उनको फिर मैंने वो लिफाफा उनको दे दिया था। देखिए कितने बड़े बड़े गाँव होते हैं। गाँव में ना बहुत बड़े बड़े है ना घर बना होते हैं। सच में गाँव के लोग है ना छोटे घरों में नहीं रह पाते। तो ये है ना, मैंने देखा पंजाब में है ना, जो है ना गाँव के लोग होते हैं वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ना। हमारा घर भी ऐसा ही होगा, खेतों के बीचों बीच। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, इस तरह का ही बनेगा, है ना, खेतों के बीचों बीच। कितना अच्छा लगेगा। और मैं यही हस्बैंड को बोल रही थी भी हमारा जब भी हम घर बनाएंगे तो ऐसे ही होगा, है ना, चारों तरफ हरियाली होगी और सेंटर में हमारा घर होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और बेटी बोल रही थी ये घर बनने कितने साल लग गए, इस घर को हम हर साल देखते हैं, तो फाइनली ये घर कंप्लीट हो गया था। बेटी बड़ी खुश होगी, मम्मा इस बार चलो फाइनली कंप्लीट हो गया। और हम लोग बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं। और देखिए ये हमारा गाँव स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे फिर मैंने आगे आके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बैठ है ना, आजकल फ्रंट सीट पे मुझे बैठने नहीं देता। और गांव के लोग इतने भोले होते हैं ना, जैसे ही मैं है ना गाड़ी से निकली और है ना फ्रंट सीट पे बैठने के लिए, तो एक अंकल मुझे बोले सत श्री अकाल जी। तो है ना हस्बैंड बोल रहे तुम जानते हो? मैंने बोला मैं तो जानती नहीं है। तो देखिए गांव के लोग है ना किसी को भी मिलते हैं बिना जान पहचान के भी, वो है ना एक दूसरे को विश करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मगर मुझे बुरा लगा भी मैंने पहले नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे ये तभी मैं जानती नहीं हूँ। तो मगर देखिए उन्होंने बिना जान पहचान के भी मुझे है ना, फिर भी उन्होंने सत श्री अकाल बुलाया मुझे। और देखिए हम लोग आ गए हैं अपने जो हमारा मंदिर और हमारे बड़बड़ेरों की जगह ना उसी ओर। तो ये गाँव के बाहरों बाहर ये हमारा ना जगह बनी हुई है, और इतने खुले खेतों के बीचों बीच में, और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे जाके किस तरह का है। और देखिए चारों तरफ से कितनी हरियाली, और इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारी जगह बनी हुई है। देखिएगा आप लोग। हम लोग पहुँच गए हैं हमारे बड़बड़ेरों की जगह पे। तो यहाँ पे जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं अपने बड़बड़ेरों की जगह पे। तो जितने भी ये लोग हैं हमारे गोद के ही हैं, सभी लोग माथा टेकने के लिए आए हुए। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे मिट्टी निकाली जाती है, उसके बाद हम है ना अंदर जाके बड़बड़ेरों के वहाँ पे है ना फिर होम देंगे। और ये 4 जगह मिट्टी निकाली जाती है। और जो मैंने प्रसाद लेके आई थी ना, लड्डू और खिले, और मैंने है ना जो कच्चे चावल मिक्स करके इस तरह से ये प्रसाद दिया जाता है। 4 जगह पे मिट्टी 7 बार निकाली जाती है, और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और देखिए पहले ये काम ना पापा करते थे, ये प्रसाद इस तरह से पकड़ाना और माथा टिकवाना, मगर हम एक दूसरे, अभी उनके जाने के बाद एक दूसरे का माथा हम लोग ही टिकवाते हैं।
और मैं सच बताऊँ तो मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड मानती हूँ ना, हमारे परिवार के लिए ये इतना बड़ी बात है भी। हमारे पापा थे हमें बताने के लिए भी किस तरह से ये मिट्टी निकाली जाती, किस तरह से है ना यहाँ पे पूजा करनी है, होम देना है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ ना, जैसे देखिए इन अंकल ने ना दूसरी साइड, सीधी वाली साइड देखिए इस तरह से मिट्टी एक जगह ही निकाल दी, जबकि जो हमारे बड़ बडेरे हैं और वो है ना जिस साइड मेरे हस्बैंड का फेस है ना उस साइड मतलब मिट्टी निकालनी है, उनके उनकी तरफ मिट्टी निकालनी होती है। और एक और भैया आएंगे, उन्होंने भी दूसरी साइड ही मिट्टी निकाल दी है। तो मैं इनका फेस नहीं दिखा रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ भी। देखिए ना, बड़ जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना वो हमें होने बहुत ज़रूरी है, वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं भी किस तरह से क्या करना है। इन्होंने भी एक जगह पे मिट्टी निकाल के और देखिए ये चले गए हैं। जबकि हमारे चार है ना जो बड़ बड़ेरे और चारों की अलग अलग मिट्टी निकलती है ना, सतियों की जगह भी बनी हुई है ना, उनकी तो अलग अलग मिट्टी निकाली जाती है और प्रसाद इस तरह से चढ़ाया जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो कोई भी नहीं आता था। तो जैसे जैसे लोगों ने अपने बेटों की शादी की, जो दिक्कतें आई, बिजनेस में दिक्कतें आई, तो लोग है ना दूर दूर से दिल्ली बॉम्बे से यहाँ पे आते हैं अभी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो कोई भी नहीं आता था, इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना घास फूस और इतने कांटे होते थे ना, और बहुत मुश्किल से माथा टेकने के लिए यहाँ पे पहुँचा जाता था। अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है ना भी हमारे गोद के लोगों की भी हमारी जगह यहाँ पे बनी है, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया। और सभी का देखिए माथा टेकने का अलग अलग तरीका है। मगर पापा बोल रहे थे हम जो स्टार्टिंग से ही, जब से पापा छोटे थे तो वो क्योंकि इसी गाँव में रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है भी किस तरह से माथा टेकना। और सच में मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई भी एटलीस्ट है ना हमारे सिर पे हमारे पापा थे जिन्होंने हमें अच्छे से बताया भी क्या से क्या करना है। तो मिट्टी निकालने के बाद देखिए होम देने आए, तो यहाँ पे है ना 3 जगह पे होम दिया जाता है। और जो हमारी सतियों की जगह बनी हुई है ना वहाँ पे होम नहीं दिया जाता, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो जब बेटों की शादी होती है ना तो यहाँ पे छटियाँ भी खेलते हैं। मगर वो जगह ना, वो पेड़ है वो अलग जगह पे थोड़ा बना हुआ है मंदिर वाली साइड, तो वो मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई। वो बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ पे छटियाँ खेली जाती हैं। तो हम देखिए साथ साथ में ना बेटी को भी कोशिश कर रहे हैं अभी, उनको उसे भी अच्छे से माथा टिकवाए, उसे भी बताए क्या करना क्या नहीं। मगर ये थोड़ा हीरोगिरी कर रहा है और मैंने इसे डांटा भी है ना, अच्छे से माथा टेको। क्योंकि देखिए हमारे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा सख्त है, मगर जब हम माफ़ी मांग लेते हैं हमें अपने पता लग जाता है हमारी यहाँ पे गलती है, और हम नाक रख के जब माफ़ी मांगते हैं और ये शांत भी इतनी जल्दी होते हैं और हमें इतना देते हैं ना। ये इनका हाथ हमारे सिर पे ना इसी तरह से बना रहे, बहुत कृपा रहती है हमारे परिवार पे। और मैंने देखा है ना ये इन 13-14 सालों में है ना, जैसे जैसे अभी लोग आ रहे हैं ना तो यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा बरकत भी हो रही है और बहुत लोगों का बिजनेस आगे भी बढ़ा है। तो इनकी कृपा सभी पर बनी रहे। मगर जब मेरी शादी हुई थी ना तो वहाँ पे मैं देखती थी, हम हर साल ही आते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे हर साल आना ज़रूरी है मस्या के दिन। तो तब इतने लोग नहीं होते थे, अभी तो इतने ज़्यादा लोग आते हैं ना तो हम खुद नहीं पहचान पाते ये हमारे गोद के ही लोग हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं। तो पापा को सभी लोग जानते हैं और हम लोग उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि पापा बोलते थे भी पहले लोगों ने आना बंद कर दिया था जो बुजुर्ग थे उन्होंने। क्योंकि बच्चे जब अलग अलग स्टेट में ना सेट हो गए तो वो नहीं आते थे। जब उन्होंने अपने बेटों की शादी की और बिजनेस में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आई तब लोगों ने अपना पीछा जानने की कोशिश की भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहाँ के थे। जब जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे फिर वो लोग है ना आना स्टार्ट हुए। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है। तो अभी मैं भी माथा टेक रही हूँ, देखिए होम देने के बाद इस तरह से प्रसाद दे रहे हैं। और कभी कभी सच में हम बुजुर्ग है ना जब नहीं होते बहुत कमी महसूस होती है, मगर सच में मैंने ये माना भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे हमारे पास एटलीस्ट पापा थे जो हमें बताने के लिए जो हमारे रीति रिवाज है किस तरह से करने हैं, किस तरह से माथा टेका जाता है। और हमारा जो है ना पीछा किस तरह ये है ना गाँव हमारा तलेर पिंड है जो है ना पंजाब में तलेर पिंड है, बहुत अच्छा गाँव है। तो सच में है ना मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हुई ये देख के भी एटलीस्ट हमें बताने वाला कोई तो था। और हम अपने बच्चों को उसी तरह से बताएंगे जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। तो बेटे को हम साथ साथ में सारा वो सिखा रहे हैं। बेटियां माथा नहीं टेकती हैं, तो ये देखिए कच्ची लस्सी से इस तरह से अभी है ना इनके स्नान कराया जाएगा और अभी हम परिक्रमा कर लेंगे और मैं इनकी थोड़ी सी सेवा भी कर दूंगी, है ना। और देखिए मानने की बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें है ना जो हमारे वड वडेरे सच में हमें बहुत देते हैं, बहुत शांति मन को बहुत शांति मिलती है जब यहाँ पे आते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ अपने वड वडेरों में, मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं। और हम माथा टेकने में कोई जल्दी नहीं करते। देखिए लोग थे तो हस्बैंड बोल रहे थे कोई बात नहीं इनको माथा टेकने दो, हम थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तब भी चलेगा, आराम से माथा टेकेंगे। अभी मैं ना माफ़ी मांग रही हूँ कि पूजा करने में किसी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो, मिट्टी निकालने में, होम देने में, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें माफ़ करें। मैं नाक रगड़ के ना माफ़ी मांग रही हूँ, मेरे से हस्बैंड से बेटे से किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे मंदिर में
और देखिए शिवलिंग पे यहाँ पे है ना हस्बैंड है ना जो हम फ्रूट लेके आए थे और वहाँ पे माथा टेक देंगे, चढ़ा देंगे। और ये भी है ना हमारे मंदिर ही बना हुआ है, बड़े बड़ेरों के साथ, ये इसी जगह पे बना हुआ है साइड पे। और है ना ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत अच्छा है। और सच में है ना यहाँ पे एक बाबा जी बैठते हैं, वो पूरी देख रेख करते हैं। हम लोग तो साल में एक बार ही आते हैं और सच में, और हमारे गांव के है ना लोग और जो बच्चे आते हैं वो वेट करते हैं अभी, हाँ वो धम्मी परिवार के है ना लोग आएंगे, सभी लोग है ना फिर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेके आते हैं, कुछ कोई लोग है ना फ्रूट लेके आते हैं, बुक्स कापियाँ बहुत कुछ लेके आए। और इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और है ना जो हम लोग है ना अपने बड़े बड़े रुपये जगह पे जो चढ़ाते हैं वो हम लोग नहीं उठा पाते। एक बार जो चीज़ चढ़ा दी उसको हम दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। बेटियां वो चीज़ें ले सकती हैं, गांव के लोग ले सकते हैं, गांव के बच्चे ले सकते हैं, हम लोग वो चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। और देखिए यहाँ पे अभी हम है ना लंगर छकने, और लंगर में आज बना है सरसों का साग, मक्की की रोटी, देसी घी, और साथ में बनी है लस्सी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, बेटा साथ में लेके आया है पटाखे और बोल रहा था मम्मा गाँव में भी जाके पटाखे चलाएंगे। और देखिए सच में जिस तरह से हमारे है ना पापा ने हमें सिखाया है, हस्बैंड को सिखाया है भी हम किस तरह से गाँव जाते हैं, और इतनी खुशी से हम लोग आते हैं। और बेटा भी अभी उतनी खुशी से ही आता है, गाँव जाएंगे, वहाँ पे पटाखे चलाएंगे, माथा टेकेंगे। और लंगर छकने के बाद हम आगे जाएंगे शहीदों की जगह पे। और सबसे पहले हस्बैंड बोल रहे थे भी पटाखे थोड़े से चलाते हैं यहाँ पे, और बेटा देखिए कितना खुश है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी तो सच में बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं। और अभी तो है ना यहाँ पे है ना सभी लोग अपना जो अपने है ना मतलब कुछ पैसे भी दे के जाते हैं अभी, ताकि है ना यहाँ पे जो है ना रहते हैं बाबा जी वो देख रेख अच्छे से करे। और बड़े बड़े रो की जगह पे है ना कोशिश करते सभी लोग अपने अपने जितनी कमाई से वो निकाल सके, है ना थोड़ा दसवंत निकाला जाता है ना, पंजाब में बोला जाता है दसवंत निकाला जाता है अपनी कमाई से। जितनी जिसकी इच्छा होती है वो है ना थोड़े थोड़े पैसे ज़रूर दे के जाते हैं। और एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें अगर किसी ने कोई है ना मतलब पैसे डालने, तो वो है ना मतलब जैसे हमारे यहाँ पे चीज़ जगह बन रही है और कुछ पत्थर लगना है और चीज़ें बन रही है, उसके लिए पैसे भी इकट्ठे किए जाते हैं, ताकि जो लोग है ना दूर दूर से आते हैं उन लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोग इतनी दूर से नहीं आते, देखिए 1.5-2 घंटे का रास्ता है, मगर अभी मैंने देखा है बहुत दूर से लोग आने लगे हैं। दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, इस साइड से जहाँ जहाँ पे लोग लोग दूर से रहते हैं ना वो सभी लोग अभी आने लगे। क्योंकि जब हमें पता चल जाए भी हमारा जो है ना पीछा किस साइड का, तो लोग है ना फिर आते ही हैं। और साल में एक बार अगर हम अपने गाँव में जाके माथा टेक आएंगे तो किसी का कुछ नहीं जाता। तो हमें हमें अपने जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे हमारे बड़ बड़ेरे, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। और अभी हम आगे हम शहीदों की जगह पे, और ये हमारे गाँव के शहीद हैं और इनकी जगह पे ना सभी लोग आते हैं देखिए। और है ना ये मेरी जेठानी भी है, यहाँ पे आके माथा टेक के देखिए इस तरह से है ना मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं और जोत लगा के है ना, और फिर हम लोग आगे चले जाएंगे घर को। हमने गुरुद्वारे भी नहीं जाना था, मगर हस्बैंड को ऑफिस से है ना फ़ोन आने लगे थे, नहीं तो मैंने इस बार आप लोगों को गुरुद्वारा भी दिखाना था हमारे गांव का। बहुत मान्यता है उस गुरुद्वारे की, बहुत मन्नतें पूरी होती हैं। मैंने हस्बैंड को स्पेशली इस बार बोला था भी हम गुरुद्वारे में जाएंगे, मगर है ना हर बार क्या होता है हम यहाँ शहीदों में मतलब जोत लगा के और है ना मोमबत्ती लगा के चले जाते, इतना टाइम नहीं होता। इस बार भी ऐसा ही हुआ, अभी हस्बैंड को फ़ोन आने लगे ऑफिस से, फिर इनको जाना पड़ा। पहले तो इन्होंने सोच लिया था भी मैं छुट्टी कर लूँगा, और बस अभी हम लोग घर को जा रहे हैं। और ये देखिए ये दाना मंडी है हमारे गांव की, और बहुत अच्छा लग रहा है। और है ना देखिए अभी घर को जाके फिर है ना बच्चे पटाखे वगैरह चलाएंगे, उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और आज के दिन भी हम लोग पूजा करते हैं, मैं धनतेरस से लेके है ना 5 दिन तक दीपक जलाती हूँ। तो ये अपनी अपनी इच्छा होती है, कई लोग है ना धनतेरस से पहले भी दीपक जलाते हैं, तो धनतेरस के मैं 5 दिन तो पूजा करती ही, उसके बाद ही वो है ना मंदिर से सामान उठा के हटड़ी उठा के एक साइड पे कर दूंगी। और देखिए बच्चे इतने खुश हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर